नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्ती की कोई परिभाषा नहीं होती। आज की कहानी इसी पे आधारित है। ये कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। इस कहानी का झलक कई लोक कथाओं में भी सुनने को मिलता है। ये कहानी है एक कौवा और गरुड़ की मित्रता का। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ साथ गुजारा करते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा, ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ तो बात है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज़ यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया था कि निश्चित ही मेरी मृत्यु नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण को निकाल कर ले जाएगा। ये रोज़ ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को सांत्वना दिया और गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया, जहाँ उन्हें कोई परेशान न कर सके। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे और पहुँच के देखा कि वहाँ तो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसे प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे इस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों दूर कैलाश तक ये पहुँचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज़ मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इस रहो और परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कोई भी कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु नज़दीक हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती।